अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम बच्चे की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे 1.4 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कि हम कोई डाटा कहते हैं कि प्रिसाइज है, इसका मतलब क्या है, या एक्यूरेट है उसका मतलब क्या है। तो पहले तो हम उसको डिफाइन करेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी को, फिर हम किस डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में इसको रिलेट करवाएंगे। कहते हैं हमारे पास पता है जो साइंस जो है ना वो हमारे पास बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। मतलब फिर हमारे पास मेजरमेंट्स ली जाती है, मतलब हम कोई अपने इर्द गिर्द जो है ना डिफरेंट फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पहले जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं फिर हम उसके तरफ सोचते हैं, फिर उससे रिलेटेड उसको प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो साइंस है ही ये चीज़ कि साइंस में पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनाज हो गए या डिफरेंट फिनोमिनाज हो गए, फिर हम उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इसके पीछे रीजंस ढूंढते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कहते हैं प्रिसीजन है क्या? प्रिसीजन की डेफिनेशन है, कहते हैं प्रिसीजन है अगर हम लोग कोई मेजरमेंट्स ले रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो मेजरमेंट्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर वो सारे रिजल्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो हम कहते हैं वो डाटा क्या है या वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो प्रिसाइज है, वो डाटा प्रिसाइज है, वो प्रिसीजन है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी में होता है कि हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी जाती है, और अगर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो उस स्टैंडर्ड वैल्यू के पास पास आ रही है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो वैल्यू है या जो डाटा है वो एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी है वहाँ पे। यहाँ प्रिसीजन की एग्जैक्टली डेफिनेशन उसने लिखी हुई है कि इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, कि इसमें क्या होता है कि जो आप मेजरमेंट्स बार बार ले रहे होते हैं उनकी आपस में क्लोजनेस देखी जाती है। लेकिन एक्यूरेसी में क्या होता है कि बच्चे आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है, आपको एक ट्रू वैल्यू का मतलब है आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू या आपको उसको एग्जैक्ट वैल्यू बता दी जाती है। और अगर आपकी जो मेजरमेंट्स है वो बार बार लेने के साथ उसके पास पास आए, ट्रू वैल्यू के या स्टैंडर्ड वैल्यू के पास पास आए, तो उसको हम नाम देते हैं एक्यूरेसी का। मतलब एक्यूरेसी में हमें ट्रू वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती है, प्रिसीजन में नहीं होती। प्रिसीजन में आप किसी एक चीज़ की मेजरमेंट लेते हैं, बार बार लेते हैं, अगर वो डाटा बार बार आपस में एक दूसरे के पास आ रहा है तो हम कहते हैं वो प्रिसीजन है, वहाँ पे प्रिसाइज डाटा है। लेकिन एक्यूरेसी में क्या होता है, आपको एक वैल्यू दी जाती है और अगर आपकी मेजरमेंट उस वैल्यू के पास पास आए तो हम कहते हैं वो क्लोज, मतलब वो हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है। अच्छा, इसको ना इस एग्जाम्पल के जरिए रिलेट करवाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली ना हम लोग बुल आई जो है खेलते हैं, निशानाबाजी लगा रहे होते हैं, जिसमें ये सेंटर वाली आई होती है। ठीक है, हम लोग क्या करना चाह रहे होते हैं, हमारे पास एरोस होते हैं जिसके जरिए ना हम इसको टारगेट करना चाह रहे होते हैं। अब बेसिकली तो ये वाली जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये सेंटर वाली आई है, ये टारगेट है, ये मेन है, ये उसकी स्टैंडर्ड, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, हम इसके ऊपर एरो लगाना चाह रहे हैं, तो हम निशानाबाजी करते हैं, कभी किसी के आरे सेंटर में लग रहे होते हैं, कहीं किसी के साइड पे लग रहे होते हैं, कहीं किसी के स्कैटर हुए होते हैं। तो अब ये देखें, अगर मेरे पास वो सारे के सारे, मिसाल के तौर पे मैं एरो एक फेंकती हूँ, दूसरा फेंकती हूँ, तीसरा फेंकती हूँ, चौथा फेंकती हूँ, पांचवा फेंकती हूँ, वो सारे आपस में एक दूसरे के क्लोज आके क्लोज हो, सारे एरोज जो है वो बार बार एक दूसरे के पास पास आके लगे। तो ये जो क्लोजनेस है इन एरोज की आपस में, इसको नाम देते हैं प्रिसीजन है, मतलब ये प्रिसाइज है। अब दूसरा, ये एरो सारे जो है वो सेंटर के पास है या सेंटर के ऊपर है, तो ये सेंटर ट्रू वैल्यू के भी तो पास है। तो क्लोजनेस ऑफ दी मेजर्ड वैल्यू, मतलब मेजर्ड वैल्यू का मतलब है जो मैं एरो यहाँ पे हिट करने की ट्राई कर रही हूँ, वो ट्रू वैल्यू ये जो टारगेट था उसके पास ही, तो इसलिए ये एक्यूरेट भी है। अब ये दूसरी मिसाल देखते हैं। मुझे यहाँ पे मैंने एरोस फॉर एग्जाम्पल हमने टारगेट करने की ट्राई की है, लेकिन वो यहाँ पे सेंटर में नहीं लग रहे, दूर कहीं मैंने एक एरो फेंका वो इधर आके लग गया, दूसरा फेंका इधर आके लग गया, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर। अब ये सारे अगर मैं देखूँ ये आपस में तो एक दूसरे के पास ही थे ना, सारे एरोज जाके लगे, इसका मतलब ये प्रिसाइज था। प्रिसाइज का मतलब है क्लोजनेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन अब ये सारे एरोज हैं वो सेंटर से तो बहुत दूर है, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के क्लोज नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। अब अगर थर्ड सिचुएशन देखें, यहाँ पे मैंने एक एरो लगाया वो इधर चला गया, एक एरो लगाया वो सेंटर में चला गया, दूसरा एरो लगाया वो यहाँ पे चला गया, तीसरा एरो लगाया वो यहाँ पे आ गया इस सेंटर के पास, और चौथा तो इस सेंटर के अंदर है। अब ये देखिए, ये सारे एरोस एक दूसरे से दूर दूर नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपस में क्लोज नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्लोज नहीं है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। लेकिन ये देखें, ये भी सेंटर के पास है, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है, ये भी सेंटर के अंदर है, ये भी सेंटर के अंदर ही है, थोड़ा सा पास ही है, तो हम कहते हैं ये थोड़ा बहुत एक्यूरेट जरूर है। ठीक है, और अगर इस वाले को डायग्राम को देखे, मैंने एक एरो फेंका, इधर लग गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, अब ये सारे एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो इसका मतलब है ये मेरे पास प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। और दूसरा, ये ट्रू वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ था वो उसके पास भी नहीं है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें वो समझा रहा है कि अगर वैल्यूज या जो एरोज हैं वो आपस में पास होंगे तो इसका मतलब है वो प्रिसाइज है।
यहाँ पे वो आपस में पास में प्रिसाइज है, यहाँ पे आपस में पास में प्रिसाइज है, यहाँ पे स्कैटर हो गया, ये प्रिसाइज नहीं है, यहाँ पे भी स्कैटर हो गया, ये भी प्रिसाइज नहीं है। लेकिन अगर वो सेंटर वाली जो ट्रू वैल्यू आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी जाती है, अगर उसके पास है तो वो एक्यूरेट होगा। अब ये इसके पास है तो ये एक्यूरेट है, यहाँ पे वो दूर है तो ये एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ अंदर है कुछ पास है तो ये एक्यूरेट है, यहाँ पे भी वो दूर है तो एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे इसी चीज को, इसी डायग्राम को समझा रहा है कि आप सपोज करें आपने बुल आई को टारगेट करना है, ठीक है, सेंटर पॉइंट को टारगेट करना चाह रहे हैं डिफरेंट एरोस की मदद से। वो डिफरेंट सिचुएशन बता रहा है कि पहले ए पार्ट में प्रिसाइज और एक्यूरेट किस तरह से है, सेकंड में किस तरह से, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहते हैं फॉर एग्जांपल इसको ना हम लोग लेबोरेटरी में या कुछ मेजरमेंट्स के हिसाब से अगर हम देखना चाहें, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस देखना चाहें, तो वो एक और मजीद एग्जांपल बता रहा है। वो किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कहते हैं मिसाल के तौर पे एक पर्सन है जिसका जो एग्जैक्ट वेट है ना, ठीक है, वे एग्जैक्टली 1.6 पाउंड, ठीक है। पाउंड जो होता है बच्चे हमारे पास कह लें कि मास का ही यूनिट है, ये बेसिकली हमारे पास 1 पाउंड जो होता है वो 0.453 kg के इक्वल होता है। तो मतलब ये भी बेसिकली हमारे पास किसका है, केजी मास का यूनिट है, ठीक है। कहते हैं एक पर्सन है, उसका जो एग्जैक्ट वेट है, जो उसकी ट्रू वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू वो हमें बता दी है 160 में है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, अब वो एक्सपेरिमेंट करेगा, अब मेजरमेंट्स करेगा, ट्रू वैल्यू हमें पता चल के दैट इज 160 पाउंड। अब वो क्या करता है, अपना वेट मालूम करता है 3 दफा, ठीक है, 3 दफा डिफरेंट मशीनों के जरिए, डिफरेंट स्केल्स के जरिए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये डिफरेंट स्केल्स हैं, वेइंग मशीन है। एक दफा वो यहाँ पे खड़े होकर बाबा अपनी मेजरमेंट्स लेता है, फिर यहाँ पे खड़े होकर वो डिफरेंट अपनी मेजरमेंट्स लेता है, फिर यहाँ पे खड़े होकर वो डिफरेंट मेजरमेंट्स लेता है। तो जब वो पहली स्केल के ऊपर खड़ा होता है ना, तो वो पहली दफा अपना वेट मालूम करता है, उसका 170.1 आता है। दूसरी दफा उसी मशीन के ऊपर वो देखता है 169 आता है। तीसरी दफा वो दोबारा फाइंड आउट करता है, उसी मशीन के ऊपर वो 170 आता है। ये एक स्केल के ऊपर आ गया। अब वो मशीन चेंज कर लेता है, स्केल चेंज कर लेता है, अपना वेट मालूम करता है, वो 161 आता है, फिर उसका 162 आता है, फिर 158 आ जाता है। फिर वो मशीन चेंज करता है, दोबारा से अपनी 3 दफा रीडिंग लेता है, 159, 160, 161। अब मैंने कंपैरिजन करना है स्केल ए का, स्केल बी का, स्केल सी का, कौन सा एक्यूरेट है या कौन सा प्रिसाइज है। अब ये देखिए मुझे, पहले तो मैं प्रिसीजन देखूंगी, 170, 169, 170, ये डाटा आपस में पास पास नहीं है। उसने पहली दफा लिया 170 आया, दूसरी दफा थोड़ा सा चेंज आया, तीसरी दफा फिर वही आ गया, तो ये आपस में तो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। इसका मतलब है डाटा प्रिसाइज है, प्रिसीजन है, ठीक है। अब अगर एक्यूरेसी के बारे में देखना चाहें, मुझे ये 160 है, तो ये तो डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 10 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है डिफरेंस है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू के पास नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अब स्केल बी के बारे में देखते हैं। मुझे पहली दफा परफॉर्म किया 161, दूसरी दफा परफॉर्म किया 162, तीसरी दफा परफॉर्म किया 150, तो फ्लक्चुएशंस आ नहीं, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है ये प्रिसाइज नहीं है। लेकिन अगर इस ट्रू वैल्यू के पास देखा जाए, 161 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 162 पास ही है, 158 भी पास ही है, तो ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अगर तीसरे में देखें तो 159, 160, 160.1, तो ये सारी वैल्यूज आपस में काफी ज्यादा पास पास नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्रिसाइज है। और अगर इसको एक्यूरेसी के केस में देखें तो इसके 160 के पास नहीं, 159.9, 160, 161.9, तो ये एक्यूरेट भी है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, प्रिसीजन में देखते हैं वो आपस में एक दूसरे के जितना ज्यादा पास होंगे वैल्यूज बार बार रिपीट करने पे, तो प्रिसीजन होती है। एक्यूरेसी में क्या करते हैं, जो हमें ट्रू वैल्यू, जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है, उसके साथ रिलेट करवाते हैं, डिफरेंस है तो नहीं है। अगर यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है, इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। यहाँ हमारे पास डिफरेंस कम था, ये पास पास है, तो ये हमारे पास एक्यूरेट थी, और ये तो एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है। वो इसी चीज को नेक्स्ट पैसेज में एक्सप्लेन कर रहा है कि जो स्केल ए है वो हमारे पास प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। फिर वो बता रहा है कि जो स्केल बी है वो एक्यूरेट तो है थोड़ा बहुत लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तीसरा स्केल कहता है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अब कहते हैं हमारे पास एक्यूरेसी या प्रिसीजन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ये बेसिकली देखने वाली बात है। कहते हैं जो प्रिसीजन है ना, वो हमारे पास डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट मालूम यूज करें लेंथ मालूम करने के लिए, टाइम मालूम करने के लिए, तो उसकी लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब लीस्ट काउंट है क्या, बेसिकली लीस्ट काउंट होता है कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मालूम कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम ये स्केल इस्तेमाल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, मैंने अगर लेंथ मालूम करनी है, या कोई ये इंची टेप इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग टेप इसको बोलते हैं, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है ना बच्चे, वो हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर होता है। मतलब ये मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर कह लें या 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ वहां तक एग्जैक्ट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। या इसको 0.1 सेंटीमीटर में भी देख लें बच्चे, ये देखें ये ना सेंटीमीटर में होता है, इसमें ये लाइन 0 होती है, 1 होती है, ये सेंटीमीटर स्केल है, तो ये 0 है, ये 0.1 होगी, 0.2 होगी, 0.3 एंड सो ऑन, तो 1, 1.1, 1, 2.3, 1.9 और 2, तो मतलब ये 0.1 तक एग्जैक्टली वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर तक मालूम कर सकते हैं।
लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में मैं अगर लेंथ के लिए मैं वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करती हूँ तो इसकी जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है, मतलब ज्यादा छोटी वैल्यू जो है वो मालूम कर सकता है। और अगर उसकी निस्बत ये स्क्रू गेज हम इस्तेमाल करें इसका 0.001 सेंटीमीटर, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे सेंटीमीटर ले रही हूँ, मिलीमीटर में भी देखा जा सकता है लेकिन इसको सेंटीमीटर में भी देखा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा इसका मतलब वो उतनी छोटी वैल्यू को ज्यादा अच्छे से मालूम कर सकते हैं, तो उसमें डाटा उतना ज्यादा प्रिसाइज आएगा। ठीक है, तो स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर द प्रिसीजन। ठीक है, अब दूसरा कहते हैं प्रिसीजन को हम लोग ना, अच्छा लीस्ट काउंट को हम लोग दूसरा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये स्केल है, इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर कह लेंगे, 0.1 सेंटीमीटर कह लें, तो ये याद रखिएगा सेंटीमीटर 10⁻⁻² होता है, ये 10⁻³ होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लें, ये इस फॉर्म में। इससे ज्यादा बेहतर जो होता है वो वर्नियर कैलिपर होता है, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01, इससे छोटा नहीं, चाहे 0.1 है या 0.01 है या फिर 0.1 मिलीमीटर। और इससे भी ज्यादा अच्छा होता है हमारे पास स्क्रू गेज, क्योंकि ये 0.01 मिलीमीटर होता है। ये डिपेंड करता है इनके लीस्ट काउंट के ऊपर, जितना इनका लीस्ट काउंट, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, उतनी ज्यादा हमारे पास वो डाटा प्रिसाइज होगा। अब एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्यूरेसी कहते हैं ये डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। अब परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली आगे फर्दर हमारे पास अनसर्टेनिटी का टॉपिक है डिटेल में, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। फ्रैक्शनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, जो लीस्ट काउंट होता है, उसको हम मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास वैल्यू हमने ली होती है या उसकी वैल्यू फाइंड आउट की होती है, उसके साथ उसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना एक्यूरेसी में हम उसको स्टैंडर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ रिलेट करवाते हैं, तो इसको मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब मेजरमेंट के साथ उसने जो हमने ली होती है ना उसके साथ उसको रिलेट करवाते हैं। मजीद हम लोग अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे भी, परसेंटेज का मतलब होता है उसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो फ्रैक्शनल में क्या होता है, जो हमने मेजरमेंट ली होती है उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। तो कहते हैं जितनी ज्यादा हमारे पास फ्रैक्शन या परसेंटेज अनसर्टेनिटी स्मॉलर होगी उतनी ज्यादा वो एक्यूरेसी होगी। तो ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास टॉपिक था प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। मोस्ट कॉमनली बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट करें बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका प्रिसीजन वाला, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन वगैरह भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, अब वो लीस्ट काउंट के ऊपर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर, और एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, ये ओवरऑल आप ओवरऑल कंप्लीट ही करेंगे। लॉन्ग में आता है तो आप इसको डिफाइन करके एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवाएंगे, शॉर्ट में आता है तो आप एटलीस्ट डेफिनेशन हो एक एग्जाम्पल कर देंगे। ठीक है, मजीद इसमें कुछ पूछना होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।